नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अनमोल एग्जाम सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का अभी एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आप लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम शुरू होने वाला है। उससे पहले आप लोग देख कर जाइए जो एसएससी एमटीएस के जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपके यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन हो सकता है आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों को लिया है जो आप लोगों के अभी जो एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग सेकंड शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए। अगर आप लोग ये वीडियो 30 सितंबर के बाद भी देख रहे हैं तो हो सकता है किसी शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम अभी आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आप लोगों की आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ये हमारे मेरठ जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? मेरठ जिले से। तो आप लोग याद रखिएगा ये हमारे मेरठ जिले से संबंधित है। हो सकता है आने वाली शिफ्टों के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएं। जो अभी आप लोगों का 9 बजे से 10:30 बजे तक एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से याद करके जाइएगा। जो आप लोगों की अभी नेक्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट होने वाली है उसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों की 3 सहायक नदी दी गई है जो यमुना नदी की सहायक नदी है और यहाँ पर एक उसकी सहायक नदी नहीं है। तो हमारी यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग पता होगा केन नदी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है, चंबल भी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है और जो बेतवा है ये भी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये हमारी कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों की हो सकता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो अभी आप लोगों का आज हुआ है, जो आप लोगों का 9:30 से 10:30 बजे तक आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला था वो आप लोगों का यहाँ पर हो चुका है 10 से 11:30 बजे तक। तो आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो आप लोग अपनी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने वाले होंगे। उससे पहले आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाइए। आप लोगों के यहाँ से सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। आप लोगों से यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रमुख एशियाई खेल है, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ओलंपिक के क्वेश्चन आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ओलंपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ कर जाइए। और जितने भी बौद्ध परिषद हैं, जितने भी आपकी जो महात्मा गांधी की बहुत परिषद है और जो जैन धर्म की बहुत परिषद है, आप लोग सारे याद करके जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर बहुत सारे चेमना चेड़ी कुन्नी रमन नृत्य के बारे में बहुत ज्यादा पूछा रहा है। तो आप सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा। मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। वहां पर आप लोगों की सारे क्वेश्चन वहां पर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में वह पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जिला पूछा गया है, किस जिले के मिट्टी में यहाँ पर पोटास की कमी पाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो है वो यहाँ पर जौनपुर में, यहाँ पर आप लोगों के जौनपुर में जो है यहाँ पर पोटास की कमी पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा जल्दी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 जिले दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जिला आप लोगों का जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों से अभी जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप लोग पता होगा यही है हमारा महोबा जिला। ये हमारा महोबा जिला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वह किस संग्रहालय में संरक्षित है, वह किस संग्रहालय के जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जा रहा है। जो ये 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा।
जाइएगा। जितने भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके जरूर से जाइएगा। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए। आप लोग जितने भी अभी आप लोगों के पास 2 से 3 घंटे बचे हुए हैं, तो आप लोग उस टाइम में आप लोग अपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नदियों के बारे में आप लोग जरूर से पढ़ के जाइएगा। नदियों के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है और कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा क्या है, ये हमारा सारनाथ में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये हमारा सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। जो हमारा ये संग्रहालय है, ये कहां पर संरक्षित है, ये हमारा सारनाथ में संरक्षित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक मुक्ति या जयकोटी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा कौन सा जिला है, ये हमारा कौन सा जिला है, ये हमारा बुंदेलखंड जिला है। कौन सा है, ये हमारा बुंदेलखंड जिला है, जो हमारे जयहोटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड होने की चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन अभी आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है, अभी आप लोगों का बहुत सारी शिफ्टों में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक दूर से देखिएगा। जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है पूछ लिए जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों के 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर से याद करके जाइएगा। इनमें से हो सकता है कोई प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयकोटी के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आप लोग बताया ये हमारा बुंदेलखंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली बार पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वह पुस्तक कौन सी है, यहाँ पर कौन सी पुस्तक पत्रिका यहाँ पर है जो आप लोगों के यहाँ पर संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर इसको प्रकाशित किया था 1847 ईस्वी में, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 आप लोगों को इंपॉर्टेंट पुस्तक दी गई है, जो आप लोगों के यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका यहाँ पर प्रकाशित की थी। तो आप लोग पता होगा ये हमारी बाल बोधनी, ये हमारी बाल बोधनी है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर आप लोगों की 1847 में प्रकाशित की थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हो सकता है आने वाली शिफ्टों के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये हमारे किस जिले से संबंधित है, जो प्रसिद्ध सितार वादक है नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। जितने भी प्रमुख सितार वादक हैं, जितने भी प्रमुख वादक हैं, चाहे वह बांसुरी के हैं चाहे वह किसी के भी हो, तो आप लोग याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ये हमारे इटावा जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है, ये हमारे इटावा जिले से संबंधित है। जो हमारे प्रसिद्ध सितार वादक है नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के अभी जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ये वाले क्वेश्चनों को जरूर से याद करके जाइएगा। हो सकता है आने वाली शिफ्टों के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है, जो अभी आप लोगों के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरी बौद्ध परिषद यहाँ पर कब आयोजित की गई थी। यहाँ पर ये पूछा गया है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। यहाँ पर प्रसिद्ध जो तीसरी बौद्ध परिषद थी यह कहाँ पर आप लोगों की आयोजित की गई थी। तो आप लोग पता होगा ये हमारी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी, जो आरबीआई है, आरबीआई बैंक यहाँ पर उसकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। अभी आप लोगों का यूपीपी के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और जो अभी आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम हुआ है, जो भी आप लोगों का 9 सितंबर से जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर जितने भी प्रमुख स्थापना दिवस हैं, तो आप लोग सारे स्थापना दिवस को याद करके जाइएगा। जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग पता होगा इसकी स्थापना हमारी 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1935 ईस्वी में हमारी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वैसे तो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर नृत्य से रिलेटेड दिया हुआ है। जो हमारा चेमनी चेहरे कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है। यहाँ पर जितने भी प्रमुख नर्तक है आप लोग सारे याद करके जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा रहा है जितने भी प्रमुख नृत्य के रूप में प्रमुख नर्तक है, आप लोग नृत्य भी याद करके जाइएगा कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हो गए और आप लोगों के भारत के प्रमुख नृत्य हो गए, सारे नृत्यों को आप लोग जरूर से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिमनेचेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है। ये हमारी कथकली, ये हमारी कथकली, ये हमारे किस राज्य से संबंधित है, ये हमारे केरल राज्य से संबंधित है। तो आप लोग पता होगा ये हमारे कहां से संबंधित है, ये हमारे केरल राज्य से संबंधित है। हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट
शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो चेमनाचेरी कुन्नीरमण नायर है ये हमारे किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये हमारे केरल राज्य से संबंधित है। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग जितने भी नृत्य सारे नृत्य को पढ़ के जाइएगा। आप लोगों से नृत्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग इन क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करके जरूर से देख लीजिएगा। हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर से देखकर जाइए। और यहाँ पर आप लोग इसको स्पीड में भी आप लोग वीडियो को करके देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर फास्ट वे में आप लोग एक बार वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट संख्या की डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है। तो हमारे जो डाटा और कृषि संगठन है यहाँ पर कारपोरेट संख्या की डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम जो हमारा राज्य है ये हमारा प्रथम जो देश है ये हमारा चीन है, जो प्रथम नंबर पे है ये हमारा चीन है। तो आप लोगों से हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट संख्या की डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में चीन किस रैंक पर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए चीन हमारा फर्स्ट रैंक पे यहाँ पर है, और जो हमारा भारत है ये हमारा सेकंड द्वितीय नंबर की रैंक है यहाँ पर भारत की है, जो यहाँ पर प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक यहाँ पर सेकंड है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। हो सकता है आप लोगों की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कौन सा देश है जो प्याज के उत्पादन में सर्वोच्च नंबर पर है, स्तर पर है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। तो आप लोग पता होगा ये हमारा 9.8% था, जो हमारे वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत यहाँ पर था। ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये जितने भी प्रमुख क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटी के हो गए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। जितने भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को अपने चैनल पर सॉल्व कराया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को जाकर जरूर से देख लीजिएगा। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा जरूर से शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस चीज की जानकारी मिले। अभी आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ ले जाएं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो हमारे यहाँ पर जो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है, ये हमारा भाग सेकंड है। कौन सा भाग सेकंड है, यहाँ पर भाग सेकंड हमारा नागरिकता से संबंधित है। और जो हमारा भाग 4 है ये हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोगों को मौलिक अधिकार से पूछ लिया जाए कि हमारे ये किस भाग में संबंधित है। तो आप लोग पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार है ये हमारे सेकंड भाग में स्थित है, जो हमारा ये हमारे फोर्थ भाग में स्थित है। जो हमारा जो ये मौलिक अधिकार है ये हमारे फोर्थ भाग में स्थित है, और जो नागरिकता है ये हमारी सेकंड भाग सेकंड में स्थित है। जो आप लोगों के पॉलिटी के क्वेश्चन है ये आप लोगों से बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करवाने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है अथवा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर भारत के किस संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। जितने भी आप लोगों के खतरनाक वगैरह काम हो गए, आप लोगों की फैक्ट्री वगैरह जितने भी बम फैक्ट्री वगैरह काम होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को कितने वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह अनुच्छेद जो 24 है इनमें किस अनुच्छेद में यहाँ पर किस वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर काम करने की छूट नहीं है। यहाँ पर जो हमारे हैं ये हमारे 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अभी पूछा गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपकी बार आप लोगों के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए। आप लोगों की जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आप लोगों के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप लोगों के से यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है और राष्ट्रपति के बारे में भी पूछा गया है। तो आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए। तो हमारे यहाँ पर कौन सा जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये हमारा अनुच्छेद 55 जो हमारा है ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। जो राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया संबंधित होते हैं ये हमारे अनुच्छेद 55 में लिखी हुई है, जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट किए जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के SSC INTS के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी आप लोग एग्जाम देकर आए होंगे हो सकता है ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों के जो नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है ये वाले पूछे जा सकते हैं।
सकते हैं। और आप लोगों के हर शिफ्ट में यहाँ पर अलग अलग सेंटर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी आप लोगों के अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य में आप लोगों का अलग पेपर आया होगा। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें ये वाला क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन आए होंगे, आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा उपसभापति थे। तो हम लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ये हमारे कौन थे, ये हमारे, आप लोग पता होगा ये हमारे कौन है, ये हमारे यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कौन है, ये हमारे अनंत राम, ये हमारे अनंत सयानाम अयंगर जो है, ये हमारे भारतीय लोकसभा सभापति हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट किया जा रहा है। तो हम लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किसके चुनाव से संबंधित है। तो अभी आप लोगों के राष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित था वो अनुच्छेद 55 था। जो यहाँ पर अनुच्छेद 66 है यह किसके चुनाव से संबंधित है, ये हमारा किसके चुनाव से संबंधित है। ये हमारा संसद का संविधान के से संबंधित है, या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, या फिर संसद के सदनों की अवधि से रिलेटेड है, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे महान्यायवादी होते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में, अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें आपके भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, जो हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं। इनका जो शपथ है, इनको कौन शपथ दिलाता है, इनको शपथ जो दिलाता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो हायर जज होता है वो आप लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाता है, जो इनको यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। तो हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये हमारे उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किसके चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। और जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव था वह हमारा किस अनुच्छेद में संबंधित है, यह हमारे अनुच्छेद 55 में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और जो हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह आर्टिकल नंबर 66 से संबंधित है, जो आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमारे राजधानी से रिलेटेड है। जितने भी आप लोगों के प्रमुख कंट्री की कैपिटल्स है, जितनी भी आप लोगों की प्रमुख कैपिटल्स है, आप लोग सारी याद करके जाइएगा। ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। जितनी भी प्रमुख आप लोगों की कैपिटल्स है आप लोग याद करके जाइएगा। ये आप लोगों की राजधानी आप लोगों की जितनी भी है आप लोग याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुद्रा के बारे में पूछा गया है, जो आप लोगों की प्रमुख देशों की मुद्रा है आप लोग याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो हमारी यहाँ पर सीरिया की राजधानी पूछी गई है। तो हमारी यहाँ पर सीरिया की राजधानी क्या है, सीरिया की राजधानी हमारी यहाँ पर दमिश्क है। क्या है सीरिया की राजधानी, दमिश्क है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमारी म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर जो म्यांमार की मुद्रा है वह आप लोगों की क्यात है। क्या है, क्यात है। यहाँ पर जो म्यांमार की मुद्रा है वह हमारी क्यात है। और आप लोगों से हो सकता है आसियान के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो आसियान है आप लोगों का एशियन जो हमारा आसियान है, यहाँ पर आसियान, आप लोगों से आसियान के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जो आसियान है हमारा यहाँ पर आसियान के बारे में, जो आसियान है हमारा यहाँ पर आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पर कितने देश यहाँ पर सम्मिलित हैं। यहाँ पर जो देश यहाँ पर सम्मिलित है, यहाँ पर देशों की संख्या यहाँ पर 11 है। यहाँ पर 11 देश यहाँ पर सम्मिलित है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है और आप लोगों की हो सकता है देशों के बारे में पूछ लिया जाए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग बताऊंगा यहाँ पर कौन से 11 देश यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारी म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। ये हमारी क्यात है। क्या है, ये हमारी क्यात मुद्रा जो है ये हमारी म्यांमार की है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा जो सबसे आबादी वाला, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आबादी वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है, ये हमारा नाइजीरिया देश है। जो हमारा ये नाइजीरिया है, ये हमारा अफ्रीका का सबसे आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी वाला आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो सबसे अधिक आबादी वाला है, यहाँ पर सबसे अधिक आबादी वाला है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मोरक्को है। और जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो यहाँ पर सेकंड जो सबसे
अधिक आबादी में है वह हमारा नाइजीरिया है। यहाँ पर आप लोगों का मोरक्को ऑप्शन में दिया नहीं गया था, तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर का जो नाइजीरिया है ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से यहाँ पर है। तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को भी। यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये हमारा कनाडा है, जो यहाँ पर 26% यहाँ पर इसकी वैल्यू है। जो हमारी यहाँ पर 26% इसकी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को मोरक्को नहीं दिया गया है, जो हमारी मोरक्को की यहाँ पर सबसे अधिक आबादी यहाँ पर पाई जाती है, जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया। और यहाँ पर भी इसकी सबसे अधिक आबादी जो है यहाँ पर पाई जाती है, अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है, जो यहाँ पर 29% है। कितने परसेंट है? यहाँ पर 29% है। आप लोगों से हो सकता है आपकी बार परसेंटेज के बारे में पूछ लिया जाए। यहाँ पर आप लोगों से शहर पूछा गया है कि कौन सा देश है, और आप लोगों से हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोगों की परसेंटेज पूछ ली जाए, ये कितने परसेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा जो उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि के क्षेत्रफल में उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है, ये हमारा कनाडा देश है। ये हमारा कौन सा देश है? कनाडा देश। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो हमारी कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यहाँ पर जो नदियां गिरती हैं हमारी यहाँ पर नर्मदा नदी यहाँ पर जो है वो हमारी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। जो हमारी यहाँ पर 3 नदी दी हुई है, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये हमारी जो है वो आप लोगों के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो हमारी यहाँ पर नर्मदा नदी है ये हमारी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में अब की बार ये पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, और आप लोगों को वहां पर 3 अलग नदी दे दी जाए, और आप लोगों को यहाँ पर 3 जो नदियां हैं आप लोगों की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं आप लोगों को वो दे दी जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वे हमारी कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी, ये हमारी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोग पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस रूप में सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। ये हमारे महिलाओं पर तेजाबी हमले के लिए शामिल है, या फिर बाल और बधुआ श्रम के लिए शामिल है, बाल विवाह के लिए शामिल है, या फिर हमारे सर पर मैला धोना के लिए शामिल है। तो जो हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय हैं ये किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। तो हमारे बाल विवाह, ये हमारे जो बाल विवाह है ये इसकी लड़ाई में यहाँ पर ये शामिल है। तो आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हमारा यहाँ पर कोबरा है। जो यहाँ पर भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल जो प्रदान करने जा रही है, विरोध युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम यहाँ पर कोबरा है। तो आप लोगों के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आप लोग मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हुए हैं। जो आप लोगों के यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोगों का अभी एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए, जो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप लोग क्वेश्चन सारे याद करके जाइएगा, जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं। हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट आप लोगों की अभी होने वाली है, उसके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से याद करके जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।